Hanji, good morning, everyone. Today we'll revise format of formal and informal, both the letters. So letters are of two types, informal and formal letters. First of all, we'll understand what are informal letters. Informal letters are the letters which are written to the people who are very close to us, जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, the ones who are known to us. हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, हमारी सिस्टर, कोई बेबी सिटर है, कोई कजन है हमारा, the ones to whom we know and we feel close to, उनको हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर. क्योंकि इनफॉर्मल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि द वे ऑफ राइटिंग इज इनफॉर्मल, हमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है. इनफॉर्मली हम बातें उनके साथ लिख के शेयर कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस. सो फॉर्मेट क्या होता है इनफॉर्मल लेटर को लिखने का? सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? द वन, उसका एड्रेस, द वन हु इज सेंडिंग और राइटिंग द लेटर, जो उस लेटर को सेंड कर रहा है या उस लेटर को लिख रहा है, उसका एड्रेस आएगा. Then date. Date is written in expanded form. As you all know, in any formal writing, date is always written in expanded form. Then it is salutation. Salutation means dear, if that's your cousin or that's your friend, anyone, uska name फिर लिखते हैं हम. Then body of the letter. Body of the letter contains the information or news the sender wants to convey. कोई भी information या कोई भी news, आप कोई भी feeling अपनी लिख सकते हैं. आप कि किसी के साथ लड़ाई हो गई है, आपका कोई कजन बहुत क्लोज है आपके, आप उसके साथ उसको बताना चाहते हैं कि आपके इस फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है, आप ये भी उस लेटर में लिख के बता सकते हैं. देन इफ यू हैव स्कोर्ड वेल इन योर एग्जाम्स, आप वो भी लिख के बता सकते हैं. देन यू हैव बॉट समथिंग न्यू, वो भी आप उसको लेटर में लिख के बता सकते हैं. मींस आपका जो कंटेंट होता है वो इनफॉर्मल होता है, उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि ये चीज इस पर्सन को बताई जाए लेटर में लिख के कि नहीं बताई जाए. देन यू हैव कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और सब्सक्रिप्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड. तो आप जब किसी क्लोज्ड वन को लिखेंगे तो उसको आप लविंगली भी लिखते हैं, योर ट्रू फ्रेंड भी लिखते हैं. सो दीज काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस यू राइट. एंड देन इट इज द नेम ऑफ द राइटर, कि राइटर का क्या नाम है. ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया इनफॉर्मल लेटर का. नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड टाइप, विच इज फॉर्मल लेटर. अब जैसे कि नेम इटसेल्फ डिस्क्राइब्स, फॉर्मल मीन्स जो हमें बातचीत करने के लिए जब हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ता है, एक सेट पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है. सो फॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं हम? द वंस टू whom वी डोंट नो. और जब हम उनको लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स, तो उनका दे आर बिजनेस लाइक इन टोन, मतलब कि उनका जो पर्पस होता है वो फॉर्मल होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है उनका. मैटर ऑफ फैक्ट इन कंटेंट, मतलब जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, आप वही उस लेटर में लिख पाएंगे. आप कुछ भी कोई फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, जैसे हम इनफॉर्मल लेटर में लिख देते हैं, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी, किसी को कोई नई चीज बाय की वो ले ली. बट फॉर्मल लेटर में जो मैटर ऑफ फैक्ट है, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, हम वही लिखते हैं. देन रिटन जनरली टू द पर्सन्स नॉट पर्सनली नोन. उन पर्सन्स को हम पर्सनली नोन नहीं करते. दे हैव अ स्पेसिफिक लेआउट. तो ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं, इनको लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. अब जो फॉर्मल लेटर्स हैं हमारे पास, ब्रॉडली हम उनको कैटेगराइज करते हैं 5 टाइप्स में. बिजनेस लेटर्स कहते हैं हम उनको, लेटर ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस, एंड लेटर टू एडिटर. अब एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बिजनेस लेटर्स बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. इंक्वायरी, किसी चीज को इंक्वायर करना है हम, उसके बारे में लेटर्स जो लिखते हैं वो भी हम फॉर्मल लेटर्स में कंसिडर करते हैं. ऑफिशियल लेटर्स जो हम किसी हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, उनको हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर्स. एंड देन एप्लीकेशंस. यू हैव बीन डूइंग इट सिंस योर चाइल्डहुड. यू आर राइटिंग एप्लीकेशंस to your principal regarding fee concession, regarding sick leave. You are taught in the very young age टू राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल्स. अब दूसरा जो है जॉब एप्लीकेशन भी है. आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस जॉब के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन. देन लेटर्स टू एडिटर. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, that letter is written just to highlight any issue or subject with the help of newspaper.
जब हम किसी पर्टिकुलर इशू पे, सब्जेक्ट पे अपने व्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, तब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। एंड इन योर सिलेबस यू हैव ओनली लेटर टू एडिटर। ये बाकी बिजनेस लेटर्स, लेटर ऑफ इंक्वायरी, ऑफिशियल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस आर नॉट राइट नाउ इन योर सिलेबस, ओनली लेटर टू एडिटर इज देयर। अब इसका फॉर्मेट क्या है? देखिए, सेंडर्स एड्रेस सेम जैसे हमने इनफॉर्मल लेटर में लिखा था, डेट एक्सपैंडेड फॉर्म में, रिसीवर्स एड्रेस मैटर्स। या अब यहाँ पे दो एड्रेस आएंगे। फॉर्मल लेटर में जो एडिटर में लेटर टू एडिटर है, उसमें रिसीवर्स एड्रेस आपको बहुत पर्टिकुलरली लिखना पड़ेगा। द एडिटर, sorry, the comma is put here, we don't put comma, that is by mistake, we don't put comma here. The editor, हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली। अब आपने लेटर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखनी है, यू डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, यू ओनली नो द पोस्ट और डेजिग्नेशन। तो आप सिर्फ वो पोस्ट और डेजिग्नेशन लिख देंगे यहाँ पे, द एडिटर, देन नेम ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, एंड द ऑफिस, कहाँ पे है उनका हेड ऑफिस, कहाँ पे है, या उनका मेन ऑफिस कहाँ पे है, उस सिटी का नेम लिख देंगे। दिस इज हाउ यू राइट रिसीवर्स एड्रेस। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ब्रीफ में हम लिखते हैं, वी डू नॉट राइट 2-3 लाइन्स। सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है सो दैट द रीडर कम्स टू नो कि आप किस रिगार्डिंग अपना कंटेंट है लेटर में लिखने लगे हैं। देन सैल्यूटेशन, अब जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं डियर, द नेम ऑफ द पर्सन, है ना, रीना, मीना, बट दिस इज इन फॉर्मल लेटर और हमें नहीं पता उस पर्सन का नेम। देन वी जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन एंड वी राइट सर और मैम, डियर सर और ओनली सर, बोथ विल वर्क। एंड देन कंटेंट, कंटेंट क्या है आपका वो आप लेटर में लिखेंगे। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, एंड देन नेम ऑफ द राइटर, कि क्या नेम है उस राइटर का। देन दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू कि आप कैसे लिखेंगे लेटर। सबसे पहले अगेन सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, देन रिसीवर्स एड्रेस इज रिटन, subject is written, salutation, and then this is the content of the letter, and then this is subscription, right? And last में हम लिखते हैं name of the writer. So I hope this is clear to you all.